अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल करप्ट, जहां हम हेडलाइंस नहीं उनके पीछे छुपी हुई सोच समझने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल सिंपल है, ईरान में जो कुछ हो रहा है क्या वो सिर्फ ईरान का मसला है या फिर एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का हिस्सा है, जिसका हिस्सा पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और पूरे ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ने वाला है। इस एपिसोड में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। ईरान के अंदर और बॉर्डर्स पे क्या बदल रहा है, ट्रंप क्या सिग्नल दे रहा है और ट्रंप क्या वॉर चाहता है या प्रेशर, और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं, ये एक एनालिसिस है। सीधी सी बात है, ईरान को जितना कॉर्नर किया जाता है वो उतना अंदर से ज़्यादा सख्त हो जाता है, मतलब हार्ड स्टेट हो जाता है। और जब ईरान सख्त होता है तो उसका प्रेशर बॉर्डर के बाहर निकलता है और पाकिस्तान उस मैप में कोई साइड कैरेक्टर नहीं है। पहले देखते हैं ईरान के अंदर क्या चल रहा है। ईरान आज एक हार्ड स्टेट है, लेकिन एक फ्रेजाइल सिस्टम भी है। ईरान का सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, ये 5 लेयर्स का पावर मॉडल है। आइडियोलॉजिकल अथॉरिटी, सुप्रीम लीडर, IRGC मिलिट्री, इकोनॉमिक पावर और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। मसला ये है कि इकोनॉमी कोलैप्स मोड में है, करेंसी वीक है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, सैंक्शंस प्लस मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी। और जब इकोनॉमी गिरती है तो स्टेट का फोकस हमेशा फोर्स पे शिफ्ट होता है। वेस्टर्न मीडिया अक्सर कहता है ईरान रिजीम कोलैप्स हो रहा है। रियलिटी, ईरान का सिस्टम कोलैप्स नहीं बल्कि हार्डन हो रहा है। सर्वेलेंस ज़्यादा हो रही है, बॉर्डर कंट्रोल्स और भी टाइट हो रहे हैं, प्रॉक्सी नेटवर्क्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं। ये एक सीज मेंटालिटी स्टेट बन चुकी है। और इस सब के साथ साथ बॉर्डर्स पर टेंशन, अंदरूनी प्रेशर। अब असली गेम बॉर्डर्स पर है, जैसे कि ईस्टर्न बॉर्डर पर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ईरान का ईस्टर्न बॉर्डर हिस्टोरिकली हमेशा ही वीक रहा है। स्मगलिंग, मिलिटेंसी, रेफ्यूजी फ्लोज। ईरान इंटरनली इंस्टेबल होगा तो प्रेशर ईस्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि वेस्ट पे ऑलरेडी इजराइल और US का प्रेशर है। ईरान की इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बल्कि सिक्योरिटी इशू बन सकता है। और वेस्ट और नॉर्थ की तरफ देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉक्सी चेस बोर्ड है। हिजबुल्ला, इराकी मलेशियाज, सीरिया फुटप्रिंट, यमनी एंड हूतीस। ये ईरान का डिफेंसिव बफर जोन है। मतलब अगर ईरान को लगता है कि उसको कॉर्नर किया जा रहा है तो रेस्पॉन्स तेहरान से नहीं, रीजन में होता है। अब हमें साथ में ट्रंप को समझना भी ज़रूरी है। स्लोगन्स नहीं, पैटर्न्स। ट्रंप वॉर प्रेसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट ट्रंप के अपने फर्स्ट टर्म में कोई नई मेजर वॉर स्टार्ट नहीं की है। ऑल दो दुनिया पे प्रेशर ज़रूर बना के रखा है कि वॉर हो सकती है, वॉर हो सकती है, एक टिपिंग पॉइंट पे रखा है, लेकिन एक्चुअल में कभी वॉर की नहीं। ये ट्रंप का मॉडस ऑपरेंडी है। ट्रंप हमेशा प्रेशर बनाने के लिए वॉर का खौफ ज़रूर रखता है, लेकिन एक्चुअली वॉर को अवॉइड करता है। और यहाँ पर ट्रंप ईरान को 3 चीज़ें सिग्नल कर रहा है। पहली, कि मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि मैं रिजीम चेंज ऑपरेशन करूँगा कि नहीं, और ना ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इकोनॉमिक सैंक्शंस उठाऊँगा या नहीं, क्यों, लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस रहेंगी जिसकी वजह से सफोकेशन हो और तुम लोगों पे इंटरनल प्रेशर बढ़े। और तीसरा, रीजनल प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्ला और जिनको ईरान सपोर्ट करता है, उनको सपोर्ट करना बंद करे। उनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा रीजन में किसी भी किस्म की एक्टिविटी के लिए। इसका मतलब ट्रंप भी तेहरान को डायरेक्टली स्ट्राइक या हिट नहीं कर रहा, बल्कि तेहरान की तरह ही तेहरान को इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर रहा है। और अब सबसे क्रिटिकल बात, पाकिस्तान के लिए ईरान का क्राइसिस कोई बहुत डिस्टेंस बात नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान की पेट्रोलियम मार्केट स्मगलिंग, ऑयल स्मगलिंग की वजह से सफ़र करती है। और अब अगर ईरान में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ईरान से जितना भी रेफ्यूजी फ्लो का मूवमेंट है वो ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ होगी, और इसके साथ साथ आएगा इलीगल ऑयल। और जब भी ईरान और सऊदी के बीच में भी कोई इशू हुआ है, उसका स्पिल ओवर हिस्टोरिकली हमेशा पाकिस्तान पे आया है। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक अच्छी बड़ी अहले तशी कम्युनिटी रहती है, तो उसका भी बैकलैश आएगा जब हम ईरान को सपोर्ट नहीं करेंगे और ईरान के अगेंस्ट जाएंगे और एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी को या वेस्टर्न पावर को सपोर्ट करेंगे, जस्ट फॉर द रीज़न ऑफ गेटिंग एक्सेस टू देयर मिनरल्स एंड ऑयल्स। लेकिन इस सिचुएशन में US चाहेगा कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहे और ईरान को कोई बाईपास रूट्स ना दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान इस सब में एक डिप्लोमेटिकली बैलेंस रोल जो है एक्सेप्ट कर सकता है। पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके ईरान और US के बीच में डील करा सकता है। ईरान ने इससे पहले भी दुनिया के साथ डील की है।
अगर आप सबको याद हो तो ओबामा एरा के अंदर ओबामा और यूरोपियन नेशंस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर ईरान ने न्यूक्लियर डील की थी, जो ट्रम्प की फर्स्ट टर्म में ट्रम्प ने आते ही उससे पुल बैक कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि ईरान डील करने के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ ये है कि डील कराने वाले पार्टनर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो पाकिस्तान इसमें रात दिन के कोई साइड ले, एक स्मार्टली मूव प्ले करके एक बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच यूज़ कर सकता है और इस क्राइसिस को ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और अगर ईरान स्टेबल होता है तो पाकिस्तान के लिए इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर ईरान नॉर्मलाइज होगा तो पाकिस्तान के लिए गैस, ट्रांजिट रूट्स और ट्रेड, ये गेम चेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। सो मेरी राय में ईरान कोलैप्स नहीं कर रहा, रीशेप हो रहा है, बल्कि रीपोजिशन हो रहा है। ट्रम्प वॉर नहीं चाहता, लेकिन लेवरेज ज़रूर चाहता है। और पाकिस्तान हमेशा रिएक्शन मोड में रहा तो स्पेस लूज़ कर देगा। तो पाकिस्तान को इमोशनल पॉलिसी नहीं, आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं, बल्कि इंटरेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए और अपने आप को गेम में इस तरह पोजीशन करे कि खाली गेम नॉइस नहीं, बल्कि गेम कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों, ये था इंटेलेक्चुअल करप्ट। तो सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए।